दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना विवाद पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार और बीजेपी पर यमुना के जरिए दिल्ली में जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है। हरियाणा सरकार के मंत्री और विधायकों ने मंगलवार को पंचकुला में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और केजरीवाल का पुतला जलाकर विरोध जताया। हरियाणा सरकार के मंत्रियों का कहना था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। मंत्रियों का कहना था कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावी फायदा लेने के लिए हरियाणा सरकार पर गलत और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके के झूठे आरोप के लिए माफी मांगे, वरना हरियाणा सरकार उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेगी। दिल्ली और हरियाणा के बीच चल रहे यमुना विवाद के मुद्दे पर राजनीति सुर्खियों में आ चुकी है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। रिश्वत का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, बराना थाना के जो इंस्पेक्टर हैं गुलशन कुमार, उनके द्वारा जो है रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें पकड़ा है। आपको बता दें कि डंपर मालिक से उसकी आवाजाही के चलते जो है उन्होंने रिश्वत मांगी थी, जिसको उसने शिकायतकर्ता ने अपनी कंप्लेंट एंटी करप्शन ब्यूरो को दी थी, जिन्होंने उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा और धर दबोचा। आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको कोर्ट में पेश किया। अब देखने वाली ये बात होगी कि कोर्ट उसका कितने दिन का जुडिशियल रिमांड मांगती है या उसे कस्टडी में भेजती है। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट। कल देर रात को दर्दनाक हादसा देखने को मिला। दरअसल जींद पानीपत जो रेलवे लाइन है वहां पर एक 27 वर्षीय युवक था, वो ट्रेन की चपेट में आ गया। जब दो युवक अपने घर से बाहर पार्क में टहलने के निकले तो रास्ते में जो एक पानीपत का रेलवे ट्रैक आता है उसको जब वो पार कर रहे थे तो सामने से दो ट्रैकों पर अचानक से ट्रेन आ गई और उसकी चपेट में आने से एक 27 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई। उसके बाद से जो आमजन थे उन्होंने उस युवक के परिजन से उनको सूचना दी और मौके पर परिजन पहुंचे। उन्होंने अपने जो परिवार के जो युवक था उसकी जो शरीर डेड बॉडी उसको जींद के नागरिक अस्पताल में पहुंचाने का काम किया और पुलिस को इसके बारे में सूचना भी दी। पुलिस ने उस परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू भी कर दी है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। कहानी में यातायात पुलिस ने लोगों को नियमों का पाठ भी पढ़ाया। उनका कहना था कि उनका मकसद केवल और केवल चालान काटना नहीं है, बल्कि जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें बताना भी है कि वे नियमों का पालन करें। अगर नियमों का पालन करते हैं तो एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना होने का खतरा काफ़ी कम भी होता है। पुलिस ने ऐसे दोपहिया वाहन चालकों को आज हेलमेट भी बांटे जो लोग बिना हेलमेट के सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया कि इस तरह से यात्रा करना उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। अगर वो बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना होने के कारण उनकी जान भी जा सकती है। इस तरह का पाठ उन्होंने उन्हें पढ़ाया भी और कहा कि आज वे उन्हें हेलमेट भी वितरित कर रहे हैं और कहा कि अगर आगे से वो बिना हेलमेट के इसी तरह से यात्रा करेंगे तो उनके चालान भी काटे जाएंगे। भिवानी से जनता टीवी के लिए दीपक मुटरेजा। सोनीपत के सुभाष चौक पर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की घटना रात के समय की है। मंगलवार की सवेरे दुकानदार को पड़ोस के दुकानदार ने जानकारी दी कि आपकी दुकान का शटर तोड़ा गया है और खास बात इसमें ये रही कि यह दुकान सोनीपत के सिविल लाइन थाना से महज 300 मीटर की दूरी पे है और जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार ने बताया कि वो रात को 12 बजे के लगभग दुकान को बंद करके गए हुए थे और चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर जिसमें रखी महंगी
चॉकलेट, ड्राई फ्रूट और कुछ कैश लेकर फरार हो गए। सोनीपत से जनता टीवी के लिए कुलदीप सिंह। फरीदाबाद शहर में बेखौफ घूम रहे बदमाश, नहीं है पुलिस का कोई भी डर। दरअसल आपको बता दें कि आए दिन फरीदाबाद से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जो है वो बदमाश आते हैं और बड़े आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस के हाथ कार्रवाई के नाम पर खाली रहते हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की जो है वो कार्यालय पर जाकर जो है वहां पर तोड़फोड़ की और जो है वो हवाई फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम सीसीटीवी खंगाल रही है। वहीं आपको बता दें, जब ये पूरी घटना हुई तो पास ही के लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। तो वहीं प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है और कहीं ना कहीं जो बदमाश आए थे वो वहां पर तोड़फोड़ करने के बाद और हवाई फायर कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, परंतु ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से दिन दहाड़े बदमाश आते हैं और उनको किसी का कोई खौफ नहीं और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं और ऐसे में कार्रवाई के नाम पर पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। देखना ये होगा कि कब तक फरीदाबाद में इस तरीके का बहका माहौल बना रहेगा या फिर पुलिस ऐसे बदमाशों पर जो है वो अंकुश लगाने में कामयाब होगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।